स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम करें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। तो इससे पहले जो है हम इससे पहले वाली वीडियो में हम बेसिक कर चुके हैं इसका। मैंने आपको सभी संख्याएं बताई थी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इस तरह की हमारी संख्याएं होती है और इन सबको मिला के हमारी कौन सी बनती है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या बनती है। जिस तरह की आपने एक नंबर लाइन देखी होगी जिसमें आपको बीच में 0 होता है, यहाँ इधर प्लस संख्याएं चलती है, धनात्मक पूर्णांक चलते हैं, ऐसे आपका अनंत तक जाती है। ऐसी आप इसी तरह नंबर लाइन चलती है -1, -2 और -3 से लेके पूरे अनंत तक जाती है, ये भी है ना। तो ये इस तरह की नंबर लाइन आपने देखी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो उदाहरण नंबर 1 देखिए, हमारा क्या दिया है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ बताइए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्याएं होती है, ये आपको बताना है। तो ये कथन असत्य है। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। क्यों हो सकती है? यहाँ देखिए कि आपकी प्राकृत संख्याएं क्या है, 1, 2, 3 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से शुरू होती हैं। 0 से शुरू होती है। तो ये जो 1 से अगर यहाँ से काउंट होती है प्राकृत हो जाएंगी। तो ये सारी संख्या यहाँ पे आ सकती है, यानी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, पर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। तो ये असत्य है हमारा। सेकेंड है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये वाला आपका सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि 1, 2, 3 को नीचे पर अगर बटे में 1 लगा दे तो आपका सभी परिमेय संख्याएं हो सकता है। ये है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकता है, ये आपका सत्य है। मतलब आप ऊपर से नीचे तो आ सकते हो, आप इसमें एक तरह से समझिए, आप यहाँ से यहाँ तो आ सकते हो पर यहाँ से रिटर्न नहीं जा सकते। प्रश्नावली 1.1 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? पहला लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, यानी कि नंबर्स हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर देखिएगा आप, इसका आंसर लिखिएगा जी हाँ, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं आप, जिससे P/Q के फॉर्म में, जहाँ P और Q क्या है? एक पूर्णांक है तथा P बराबर 0 रख सकते हैं और Q बराबर नॉट 0, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 0/1। तो इसको परिमेय रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखिएगा, देखो इसको हल करने का तरीका देखिएगा। इसको हल करने का तरीका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 3 व 4 के बीच में देखना है, तो आपने 3 लिखा, 3/1 लिख सकती हूँ इसको परिमेय बनाने के लिए, और यहाँ इसको लिख सकती हूँ मैं 4/1। तो इसमें कितने का गुणा कर दूं? तो इसमें भी 10 का गुणा करी हूँ, इसमें भी 10 का गुणा करी हूँ। मुझे इतनी बनानी है कि इनके बीच में कितनी आ जाए, 6 संख्या में निकाल सकूं। तो ये हो जाएगा 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। अब आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच चाहिए तो आप 31 से लेना शुरू करेंगे। तो कितनी चाहिए थी? 6 चाहिए थी, तो लिखेंगे 31/10 आंसर के तौर पे। फिर लिखेंगे आप 32/10, फिर 33/10, फिर आप क्या लिखेंगे? 34/10, 35/10 और 36/10। ये आपका इतना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 संख्याएं बोली थी तो हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। इसको करना भी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 3/5 और क्या है? 4/5 की कितनी करनी है आपको? फिर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे? 10 का गुणा ऊपर भी और 10 का नीचे भी। जब भी आप किसी परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो दोनों तरफ होता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने गुणा किया, ये हो जाएगा आपका 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। मतलब आपके हर समान होने चाहिए। जब आपके हर समान हो जाएं, बटे वाली संख्या जब समान हो जाए, तब आप उसके छोटी संख्या से एक बड़ा लेके चलने चाहिए, क्योंकि हमको बीच की संख्या निकालनी, तो बीच में आप ये यूज नहीं कर सकते, तो इससे बड़ी लेंगे हम। तो 31/50 ये हमारा आंसर है। फिर 32/50, 33/50, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 34/50, फिर 35/50। क्योंकि हमें कितनी चाहिए थी? हमें 5 ही चाहिए थी, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमें और चाहिए, तो हम और भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों के सत्य और असत्य के कारण के साथ आप अपने उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी मैंने एक उदाहरण में कराया था ये। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, सत्य है ये। सारी प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या आपकी किससे? 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है।
उसके बाद है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आप लिखिएगा असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण कैसे हो सकता है, ये आपका असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आप लिखिएगा, ये भी असत्य है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप नीचे तो जा सकते हैं पर ऊपर नहीं जा सकते, तो इनके कारण देख लीजिए आप इनके कारण देख लीजिए। पहली क्या है, सत्य थी, हमने अभी बोला था, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं समाहित होती है, यानी कि इसमें 0 0 1 2 3 ऐसे समाहित हो, तो ये सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्या जो पूर्ण के अंदर आ जाती है। असत्य है सेकंड वाला, क्यों असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण में हमेशा धनात्मक संख्याएं आती हैं और पूर्णांक में ऋणात्मक भी आती हैं। उसके बाद है थर्ड हमारा असत्य निकला था। थर्ड में क्या है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमेशा 1 2 3 4 में आती है, हाफ संख्याएं नहीं होती, आधी संख्याएं नहीं होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे का वीडियो हम इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।